हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके सीक्रेट इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिया है नंबर। सेम ही नंबर है, एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके सीक्रेट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अब एक्चुअली क्या था कि मैं एक कार्ड, ये अनफोल्ड हो रहा था तो मैं एक कार्ड ले रही थी, बट स्टिल इतने कार्ड और गिर गए, तो चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर है द हेरोफिंट, द सन, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स। कार्ड्स तो बड़े अच्छे निकले हैं भाई। एंड बॉटम ऑफ डेक द लवर्स। ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले, मतलब सारे ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जोडिक साइंस की बात करूं, देखो वैसे मेरी सारी रीडिंग में ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सभी के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, एनर्जीज को ज्यादा देखना चाहिए कि क्या मैच कर रही है, नहीं कर रही है, बट ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, मुझे सिंह राशि स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि लियो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर दिख रहा है मिथुन राशि यानी कि जिमिनाय। ठीक है, यहाँ पर मुझे जिमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी निकल ही जाएगा। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8 नंबर। ठीक है, 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 और 6, हो सकता है कि 6 नंबर मूलांक या भाग्यांक में आपके पार्टनर का है, या आपका हो सकता है, या फिर 8 नंबर आपका मूलांक, भाग्यांक है, या पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पर 5 नंबर, 19 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर भी दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूं कि 8 नंबर मुझे आपकी एनर्जीज में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है 8 नंबर से कुछ तो आपका कनेक्शन है, मूलांक, भाग्यांक, या फिर कैसे भी कुछ भी कनेक्शन हो सकता है। अब देखो हर किसी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो सभी के लिए है, सभी के लिए एनर्जी निकलेगी। अगर आपका नहीं है तो थोड़ी देर बाद आप आगे को रीडिंग देखो। मुझे जो 8 नंबर दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, इवन अभी भी स्ट्रगल फेस ही चल रहा है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, बहुत स्ट्रगल, बहुत बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ देखा है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स लाइफ में ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 नंबर दिखा रहा है कि मतलब जो आपने चाहा ना आपको नहीं मिला, और जैसा आप, मतलब आपका दिल ऐसा दिख रहा है कि सभी के लिए
सोचता है, सभी के लिए अच्छा करने जाते हो, पर आपको वो रिस्पॉन्स किसी से भी नहीं मिलता। मैं आपके पार्टनर की तो बात है ही है, वैसे भी और भी ऐसा दिख रहा है कि नॉर्मली भी जनरली भी देखा जाए, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप जिनके लिए जितना कर रहे हो, आप देखोगे जब आपको नीड होती है आप हर किसी की हेल्प कर रहे हो, पर आपको वो हेल्प नहीं मिलती है। इवन आपसे लोग जेलसी बहुत रखते हैं, ठीक है, और आपके काम भी नहीं बनते हैं, चीजें बहुत रुक रुक के बनती हैं, स्टक हो जाती हैं, हर जगह स्टक हो जाती है, ऐसा फील करते हो ना। तो शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन एक दिया जला सकते हो, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ में, ठीक है। डेली करना स्टार्ट करो। हाँ, आपका शनि, क्योंकि 8 नंबर होता है सैटर्न का, शनि का, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। आप हो सकता है कि तो सैटरडे के दिन दान वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, दान दान करो, छोटा मोटा ही सही पर करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी, अब मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ, ठीक है, जो दिख रही है, आप ना बहुत ज्यादा स्टक रहते हो, मतलब ऐसे परेशान हो जाना। इवन आप अभी भी मुझे ऐसे एंजाइटी में परेशान होते हुए, या फिर कहीं ना कहीं खुद का ख्याल नहीं रखना, खुद का ध्यान नहीं रखना, और खुद से प्यार नहीं करना। देखो, सबसे पहले सेल्फ लव बहुत जरूरी है। खुद को प्यार करो, खुद का ख्याल रखो। जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं समझोगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपना ख्याल नहीं रखोगे, तो कैसे उम्मीद रख रहे हो कि दूसरे कोई भी आके आपका ख्याल रखे, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो ना। तो पहले आप खुद से प्यार करो, खुद को, मतलब खुद को प्रायोरिटी में रखो, खुद का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि क्योंकि बूझे बूझे से लगते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बूझे बूझे से हो। बूझे बूझे से हो मतलब बहुत सैड, परेशान होना, और बहुत एंजाइटी महसूस करना, समटाइम्स बहुत बहुत अंदर से ना अनहील्ड सा महसूस करना। तो अपने अपने आप पर फोकस करो, मेडिटेशन कर सकते हो, और मतलब थोड़ा सा शांति मिले, जो आपको मतलब जहां पर पीस एरिया होते हैं ना, वहां जा सकते हो। लाइक अगर जा सकते हो तो स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाओ, या फिर ऐसा कोई शांत, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ों की तरफ को निकल जाओ, या कुछ ऐसा कर सकते हो जहां पर थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसे दिख रहा है कि बहुत एक्टिव रहता है, चलता रहता है, कुछ भी सोचते हो, बहुत चलता है। इवन इस टाइप का हो चुका है कि अगर आप रात में सो रहे हो ना, नींद में हो, तो भी आपका दिमाग चल रहा होता है, उस समय भी चल रहा होता है, उस समय भी नेगेटिव सोच रहे होते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट खुद को काम करना है, ठीक है, खुद को काम करना है, और सेल्फ लव करना है। अगर आपको सेल्फ लव करना है, मेरी बातों से एग्री करते हो कि, और आप करोगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस दी, मैं सेल्फ लव करूंगी या करूंगा, या फिर खाली एक वर्ड लिख सकते हो, सेल्फ लव, ठीक है। इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो, आप चाहते हो सब चीज आपकी लाइफ में बेहतर हो, तो सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर सेल्फ लव के लिए ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप जर्नल लिख सकते हो, मतलब एक बुक बना लो, डायरी बना लो, ठीक है, एक कॉपी सी बना लो। उसमें जो चीजें आपके पास है ना, उसको लेकर ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। जो भी आपके पास चीज है, उनको लेकर ग्रेटफुल रहो। कुछ पॉइंट्स लिखो और डेली लिखो, ठीक है। तो उससे भी आपका माइंड स्टेट ऐसा लगेगा कि, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरे पास ही कुछ नहीं है, बस कमी कमी देखते हो, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो पार्टनर की बात की जाए, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। एक टाइम, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, हाँ, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इगोस्टिक भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, पर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाना, कुछ लोग होते हैं ना, दिल पे ले जाना, तो कुछ ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, चाहे फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कुछ मतलब कुछ आपने ना, जैसे ये पोर्टल्स वगैरह में, या फिर फुल मून, न्यू मून में, या कैसे भी आपने इनको मैनिफेस्ट किया, चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो डेली, या कुछ भी रीडिंग्स भी सुन रहे हो तो मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। हाँ, जो पहले हो चुका, जो पहले था, कुछ भी रहा हो,
कुछ भी हुआ हो, पर अभी थॉट्स मुझे इनके काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। प्यार तो बहुत करते हैं वो आपसे, ठीक है, पर बॉटम से आया है तो छुपी हुई एनर्जी को दिखा रहा है, या फिर कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। वैसे भी हम इनके सीक्रेट इमोशंस देख रहे हैं, तो दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, पर प्यार बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या फिर स्पिरिचुअली अलाइंड हो, या फिर स्पिरिचुअली आपके थॉट्स काफी मिलते हैं। अब पास्ट में जो भी रहा हो अभी तो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर क्रेव करते हुए, प्यार करते हुए, मतलब द लवर्स का कार्ड दिख रहा है लिटरली, ये आपके बारे में सोचते हुए, या कह सकते हैं आपके लिए एक कनेक्शन सोलमेट का हो चाहे ट्विन फ्लेम का हो, फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा तो फील होता है कि यार कुछ भी हो पर टेढ़ा है पर मेरा है वाला सीन दिख रहा है कि हाँ, भले झल्ली हो या झल्ला हो या कैसा भी हो, मेरी ही है या मेरा ही है। मतलब कहीं ना कहीं वो प्यार है। अब देखो, ऑप्शंस इनके लिए भी बहुत हो सकते हैं, आपके लिए भी बहुत हो सकते हैं, बट फिर भी जो फीलिंग्स आपके लिए इनके मन में है, या इनके मन में आपके लिए है, वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको पता है कि आप एग्जैक्टली कैसे हो, ये जानते हैं आपके नेचर को, आपको जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ हो, आप लॉयल हो, ऑनेस्ट पर्सन हो। शायद क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, ये देख रहे हैं अपने दोस्तों में, देख रहे हैं कलीग्स में, देख रहे हैं धोखा धोखा ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। इनको पता नहीं कैसे, या फिर यूनिवर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भी इनसे अटैच्ड हो रहे हैं, इनके साथ धोखा हो रहा है, वो मैं नहीं कह रही हूं, ये नोटिस कर रहे हैं लोगों के साथ, इनके साथ जो हो रहा होगा वो अलग चीज है। बट यहां पर दिख रहा है कि जैसे इनके कोई कलीग है, कोई इनसे बात शेयर करता है, होता है ना दोस्त लोग भी, या फिर कलीग्स, या फिर कोई भी इनसे बात शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या देख कह रहे हैं ना, कि उसमें क्या नजर आ रहा है कि धोखे मिल रहे हैं, कि उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसकी वाइफ ने, उसके हस्बैंड ने, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, किसी और के साथ था, चुपचाप से चीट कर रहा था या कर रही थी, या कुछ ऐसे ऐसे बहुत देखने को मिल रहा है और बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल इनको। तो अब इनको क्या फील हो रहा है ना कि यार मेरी पार्टनर कितनी अच्छी है, या कितनी अच्छी थी, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ में हो या जो भी है। तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने अच्छे थे, जो इनको सोचते थे, इनके बारे में सोचते थे, इनको लेकर सोचते थे। आपने कभी भी इनके लिए ना, आप हमेशा लॉयल रहे हो, कभी धोखा नहीं दिया, कभी डिच नहीं किया, कभी गलत नहीं किया, हमेशा प्यार दिया, हमेशा जितना हो सकता है आपने किया। तो वो सोच रहे हैं कि जब बातचीत होती है ना अपने दोस्तों से कि यार प्यार आजकल कुछ नहीं होता, सब धोखा देते हैं, कुछ नहीं होता, तब इनको ध्यान आता है कि ऐसा कोई नहीं होता जो लॉयल रहे, या बहुत कुछ बोलते हैं, तो तब इनको याद आता है या ध्यान आता है कि भले कुछ भी हो पर मेरे पास तो थी, या वो लॉयल थी, वो लॉयल था, वो मेरे लिए था या मेरे लिए थी। आपके लिए ऐसा कुछ फील करते हुए, ऐसा कुछ सोचते हुए डेफिनेटली ये देख रहे हैं। तो जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जब आपकी पता नहीं क्या हो रहा है कि जो इंसान आपको नेगेटिव ही नेगेटिव देखता था, आपके अंदर कमियां ही देखता था या देखती थी, भले ही आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आज उसे ना हर चीज आपके अंदर पॉजिटिव दिख रही है। और कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है, अब देखो या तो हील्ड हो गए हैं, या फिर किसी तरीके से हीलिंग हुई है कुछ लोगों के पार्टनर की, या आपने हीलिंग कराई है, तो चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, देखो अभी तक हीलिंग नहीं कराई है और आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर हील्ड नहीं है, तो मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ। आप ले सकते हो, हीलिंग स्पेल ले सकते हो। नंबर 9105522155 है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग, पर्सनल रीडिंग भी इसी में होती है और हीलिंग भी इसी में होती है। मतलब हीलिंग स्पेल से इसी में होते हैं, चाहे वो हीलिंग हो, लव स्पेल हो, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल हो, कुछ भी हो, तो आप ले सकते हो अपने मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर सिचुएशन बता के आपको टीम गाइड कर देगी मेरी कि क्या है, क्या आप कौन सा स्पेल ले सकते हो। ठीक है, स्पेल मैं परफॉर्म करती हूँ,
तो यस आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी तरफ ना इनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, एक पॉजिटिव माइंड सेट हो रहा है, एक पॉजिटिवली ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ आने की, देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, आपकी तरफ आने की इच्छा बढ़ रही है, आपके पास आने की इच्छा बढ़ रही है, आपसे कांटेक्ट करने की यस इनकी इच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो मन इनका आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेविंग, बहुत ज्यादा प्यार, रीयूनियन की इच्छा। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि रीयूनियन करना चाहते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हो, इनके दिल में आज आपको लेकर बहुत प्यार, इमोशंस, लव दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, बहुत प्यार दिख रहा है। तो क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको सक्सेस चाहिए, उनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ, हाँ ये आपके साथ स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके लिए के साथ एक होना चाहते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं और चीजों को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और आपके सामने मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक शादी का प्रपोजल दिख रहा है, ठीक है, करना चाहते हैं। और पता है चांसेस ऐसा दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए ना प्लानिंग कर रहे हैं रिंग लेने की, ठीक है, आपको प्रपोज करने की, रिंग लेने की। अब ये ऑफिशियली प्रपोज करें सबके सामने, एंगेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, चांसेस ये दिख रहे हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि शादी का प्रपोजल कैसे भी आपको ऑफर कर सकते हैं। एक प्रपोजल आ रहा है आपके पास, एक ब्यूटीफुल सा प्रपोजल शादी का। मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या जो भी है, पता नहीं, मैं तो शादी ही देख रही हूँ। मे बी आपको शादी नहीं भी चाहिए, बट फिर भी मुझे यहाँ पर शादी दिख रही है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से उनको आपका साथ समय चाहिए, आपके साथ जीना है, वो खूबसूरत मेमोरीज को क्रिएट करना है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनको ऐसा है कि अच्छा समय आ जाए, बहुत हो गया, दूरियां बहुत हो गई, परेशानियां, क्योंकि द डेविल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कहीं कुछ ब्लैक मैजिक किया था, तभी ये आपको सडनली कैसे बदल गया या बदल गई। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके ऊपर किसी तरीके से किसी ने कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल या फिर विचक्राफ्ट या फिर कुछ तो ऐसी चीजें की थी जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कर रहे हैं। सडनली उनका बदल जाना, बहुत प्यार देने वाला इंसान, या जो इतना समझता था, क्योंकि या समझती थी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो पहले भी आपसे प्यार करते थे, आज भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। पर यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं। पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ पास्ट कर्मा था, इसीलिए आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं या हो चुकी हैं या हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा सेकेंडली दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव स्पेल है या फिर कुछ कराया है, किसी ने कुछ किया है, चांसेस दिख रहे हैं। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, हर किसी के लिए सिचुएशन हो सकता है इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया आपको लेकर, या सिचुएशन किसी की बातों में आ गए, किसी के भड़काने में आ गए, या फिर कह सकते हैं किसी के बोलने में आ गए। द एम्परर का कार्ड है, तो हो सकता है ईगोस्टिक थे इसलिए इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, या फिर किसी की नजर लग गई। तो हर किसी के लिए सिचुएशन अलग होगी, बट यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो वैसे तो आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो, पूछ सकते हो, पता चल जाएगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्टली नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में जा सकते हो, यानी कि जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप ये स्पेल ले सकते हो, मैं करती हूँ। नंबर मैंने आपको दे दिया है 9105522155, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो ले सकते हैं। बाकी क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव तो दिख रहा है, बट बहुत हद तक पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है कि अब चीजें मतलब समझ रहे हैं, अब चीजें, या तो ऐसा दिख रहा है कि वो स्पेल जो भी कराया है, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कराया है, कुछ ऐसा है, उसका असर कम हो गया है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि अभी तो उनके थॉट्स पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर चीजें बहुत हद तक सही हो गई हैं। तो एक तरीके से पूछ सकते हो आप, पर्सनल रीडिंग में ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर अब वो समझ पा रहे हैं, अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो खुद भी आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं वो खुद भी। 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है?
यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पता है हिम्मत से भी नहीं, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि आपकी तरफ आने में ना हिम्मत से नहीं हो रही है, आपको एक्सप्रेस करने में ना अपनी फीलिंग्स इमोशंस हिम्मत नहीं हो रही है, आपको बताने कि ये क्या फील करते हैं आपको बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब अंदर से ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि दिल तो दुखाया है, दिल तो तोड़ा है, दर्द तो दिया है, तो हिम्मत की कमी दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब कहीं ना कहीं एंजाइटी फील कर रहे हैं, जब इनको रियलाइज हो रहा है ना कि मैं कितना गलत हो गया था या कितनी गलत हो गई थी, मैं कितना गलत चला गया था इस कनेक्शन में या चली गई थी, तो बहुत बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स बुरा लग रहा है और कहीं ना कहीं चीजों को आप सही करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, और पर हिम्मत लानी है बस। अभी चीजें थॉट्स तो पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे ही सही, हाँ चीजें अच्छी हो रही हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, पर क्या है ना कि थोड़ा सा हिम्मत की कमी स्टिल अभी भी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है द फूल। द फूल के कार्ड से दिख रहा है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यस आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके वेलविशर हो, आप कभी इनको लेकर गलत नहीं सोचोगे, गलत नहीं करोगे। द टावर का कार्ड है, इन्होंने भले ही बहुत गलत किया है पर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने पास्ट में या जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है ना वो ऐसा रहा है कि जहां पर इनको फील हो रहा है कि आप सपोर्टिव रहे हो हर चीज को लेकर, हर सिचुएशन को लेकर, हर जगह बहुत सपोर्ट किया आपने, बहुत प्यार दिया है, बहुत समझते थे आप इन्हें, मतलब आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनको नुकसान हो या दर्द हो या तकलीफ हो। जितना हो सकता है आपने इनको ना खुश करने की कोशिश की है, या फिर इनको प्रायोरिटी में रखा है, या जो भी किया है वो जानते हैं, अब समझ रहे हैं, अब समझ आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो गए थे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था जब आपको इनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, स्टिल अभी भी कर रहे हो सकता है ना, तो मत करो, क्योंकि वो खुद समझेंगे और वो खुद आएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो गए थे, क्योंकि अब तो आपकी एनर्जी कुछ लोग में भी कर भी रहे हैं पर नहीं दिख रही है कि खुद से आप अप्रोच करो, खुद से आप करो, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, समझ नहीं रहे थे। तो कितना कोई समझा सकता है ना, तो इतना एक पर्दा पड़ा था, बेसिकली आंखों में एक पर्दा पड़ा था, बट वो पर्दा उतर चुका है, जिस वजह से अब ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ अब ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करने के लिए एक्शन आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है, की तरफ से एक्शन मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है द मून। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी इन्होंने किया, क्योंकि द मून का कार्ड है, ठीक है, बहुत मतलब इल्यूजन हो रहा है, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, जिसने मुझे हमेशा प्यार दिया, जिसने मेरे लिए हमेशा समझा, मुझे हमेशा समझा, सपोर्ट किया, उसके साथ मैं कितना गलत कर गया या कर गई, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब जब सोच रहे हैं, और पता है क्या हो रहा है कि लोग कितने खराब हैं, अब इनको भी समझ आ रहा है कि इनके साथ जब बुरा हो रहा है, या फिर कह सकते हैं इनका जो लोग फायदा उठा रहे हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि कोई अपना नहीं होता, या कोई अपना नहीं है, हर कोई तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। मतलब इनको ना अंदर ही अंदर से बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर से बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए हैं ना, तो इससे ज्यादा ही मुझे लोग या सिचुएशन या फिर कोई ना कोई इंसान हो सकता है पर्टिकुलर, इनके साथ हो रहा है, तब इनको समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया था और मेरे साथ मुझे भी वही मिल रहा है रिटर्न में। तो हाँ कर्मा मिलता है, समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, ऐसा नहीं है कि आपके रहते किसी को एक्सप्लोर नहीं किया, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आए, या फिर हाँ इन्होंने किया है, ठीक है, तभी तो ये रियलाइज कर पा रहे हैं, तभी तो थोड़ा सा इनको समझ आया है कि क्या ये एग्जैक्टली चाहते हैं, क्या इनको चाहिए, कौन इनको चाहिए, ठीक है। तो इनके थॉट्स प्रोसेस में बहुत पॉजिटिविटी आपको लेकर, क्रेविंग, तड़प, लिटरली ऐसी तड़प दिख रही है ना कि यार वो इंसान मेरी लाइफ से ना चली जाए या चला ना जाए हमेशा हमेशा के लिए, ऐसी तड़प मुझे इनके मन में आपके लिए दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के
व्यूवर्स की एनर्जी में या उनके पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द एम्परर। पता है इनका एक्शन क्यों रुक रहा है या ये अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि इतना फील होने के बाद क्यों नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन आपके मन में आता है ना, या क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है थोड़ा सा ईगो तो रहा है, और काफी हद तक इन्होंने अपने ईगो में ना कंट्रोल करना सीखा है, या ईगो में ग्राउंडेड होना सीखा है, या फिर पूरा ग्राउंडेड होकर आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है, और अब आपके सामने अप्रिशिएट करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर से फील करना, क्या सामने करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि आप इनके लिए थे, आपने बहुत कुछ किया था या आपने बहुत कुछ किया है। तो अब शो करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये प्यार दे, मुझे शो करे, प्यार महसूस कराए ना, तो कुछ ऐसे ही आपकी एनर्जी थी कि दिखाए, प्यार जताए, तो दिख रहा है अभी आएंगे। और बस इनका एक्शन तभी रुक रहा था, थोड़ा सा अपने अंदर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद को बदल रहे हैं, जैसे ईगो नहीं दिखाना और चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बेटर अंडरस्टैंड करना, तो ये दिख रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द हेरोफेंट क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पता है, बहुत मेडिटेट करने लगे हैं आजकल ये। और अगर आपको भी अकेलापन, क्योंकि वाइस एंड वर्सा एनर्जी दिख रही है, ये आपको भी अकेलापन महसूस होता है, आप भी परेशान हो, तो मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव होगे और अच्छे से आपकी वाइब्रेशन भी मेडिटेशन से हाई होगी, जिससे आप अपनी सिचुएशन को एग्जैक्टली सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। हाँ, एग्जैक्ट सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हाई वाइब्रेशन में होना बहुत जरूरी है। और हाई वाइब्रेशन कैसे आएगा? मेडिटेशन से, ठीक है। और एंजाइटी फील करते हो, परेशान हो, तो मेडिटेशन वैसे भी करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट तो निकाल सकते हो ना अपने लिए डेली। तो उठकर थोड़ा सा 5 मिनट ही निकालो, पर करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर ना ये इतना इतना परेशान है, इतना नेगेटिव भी ऐसा नहीं है कि, ठीक है, आपको लेकर तो वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, पर सिचुएशंस को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके साथ कनेक्शन बनाने के बाद इनकी फैमिली रूठ सकती है, या कोई थर्ड पर्सन है तो मतलब दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ अब किसी के साथ सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये किस वे में आपके साथ कनेक्शन को बनाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है। तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत उदास है, आप देखोगे 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर द हेरोफेंट, तो उदास है इनका मन। कहीं ना कहीं आपका मन भी उदास है, आपको भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या सोच रहा है मेरा पार्टनर, या क्या सोच रही है, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ मत करो, खुद से प्यार करो, मेडिटेट करो, सब छोड़ दो यूनिवर्स पे, डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है, सब अच्छा होगा। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सन क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में द सन क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लंबे समय से जो इंतजार था ना आपका या इनका, दोनों का, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ मतलब लाइफ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, आपका तो रहा है, आज आपके पार्टनर की भी वो इच्छा है। तो हाँ, अब दिख रहा है कि अब वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी वैल्यू भी करेंगे। जो इंसान आपको मतलब बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ आया है, वो आपको अब एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है या देख रही है, और आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे, उतना प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, क्योंकि ये बदल रहे हैं, ओके, ये बदलते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है? तो सक्सेस पे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि हाँ, रियूनियन होते हुए और सक्सेस पे आपका कनेक्शन आते हुए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस के लिए, आपके साथ रियूनियन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इनको, पता है, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, पर करने को तैयार हैं। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आप इनके दिल की रानी हो। और इनको कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, किंग ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक सोलमेट एनर्जी में हो, एक दूसरे के लिए सेम ही फील करते हो, सेम ही प्यार करते हो, इमोशनल होते हो। आप ये मत सोचो कि मैं ही इमोशनल हूं इसको लेकर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इमोशनल है। तो दिख रहा है थोड़े से चैलेंजेस जरूर फेस करने पड़ेंगे इनको, पर आना चाहते हैं और आकर ही रहेंगे, ठीक है, आकर ही रहेंगे आपके पार्टनर, चाहे कुछ भी हो। जो इंतजार है ना, जो आपकी आंखें तरस गई हैं कि
कब आएंगे, क्या आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो यस आते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो यस तैयार हो जाओ आप रियूनियन के लिए। बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 10 दिन हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ रियूनियन होते हुए दिख रहा है। और जब ये रियूनियन होगा ना बहुत स्ट्रांग होगा, और इस वंस एक न्यू बिगनिंग होगी और ब्लेसिंग्स के साथ यूनिवर्स की, ठीक है, तो सब पॉजिटिव होगा। और ये कैसे होगा, जब आप खुद से प्यार करना है, ठीक है, सेल्फ लव करना है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। 6 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, यहाँ पर 8, 3, ठीक है, ये नंबर्स 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।